नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस से जुड़े कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में। सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि गैस्ट्राइटिस सिर्फ मसालेदार खाना खाने से होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मसालेदार खाना जो होता है वो गैस्ट्राइटिस को ट्रिगर कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, लेकिन एक्चुअली में होता है ये दूसरे कारणों जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया, पेन किलर्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, गैस्ट्रिक इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, इन सब चीज़ों से। दूसरी चीज़, कई बार ये लगता है कि गैस्ट्राइटिस और गैस एक ही बीमारी है। ऐसा नहीं है। गैस्ट्राइटिस मतलब होता है पेट के अंदर सूजन आ जाना, मतलब स्वेलिंग हो जाना। तीसरी चीज़, एंटासिड लेने से हमेशा गैस्ट्राइटिस ठीक ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंटासिड क्या होता है, पेट की एसिडिटी को थोड़े समय के लिए न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसलिए हमें थोड़े समय के लिए बेनिफिट आ जाता है और दर्द चला जाता है, लेकिन वो दर्द थोड़े समय के बाद वापस भी आ जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूध पीने से गैस्ट्राइटिस होता है, या कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ठंडा दूध पीने से गैस्ट्राइटिस ठीक भी हो जाता है। दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। ठंडा दूध जो होता है वो अपने टेम्परेचर की वजह से थोड़े समय के लिए दर्द में राहत दे देता है और थोड़े समय के लिए गैस्ट्राइटिस में आराम आ जाता है, जबकि गर्म दूध लेंगे उसके टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस बढ़ा हुआ लगे या जलन बढ़ भी जाए। हर मरीज को एंडोस्कोपी की जरूरत होती है गैस्ट्राइटिस डायग्नोस करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लक्षणों से ही पता चल जाता है कि ये गैस्ट्राइटिस ही होगा और हम उसे डायरेक्टली भी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर उसके बावजूद भी वो ट्रीट ना हो तब उस कंडीशन में हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से रिफ्लक्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से बार बार जलन आना और खट्टा पानी ऊपर आना होता है। ये GERD होता है। कभी कभी गैस्ट्राइटिस बढ़ सकता है, बट मोस्टली ये GERD होता है। सेकेंड, ओल्ड एज में क्या होता है कि अक्सर कई तरह के दर्द होते हैं और कई तरह के पेन किलर खा रहे होते हैं। कुछ आयुर्वेदिक होते हैं, कुछ एलोपैथिक होते हैं, और ये सभी गैस्ट्राइटिस करते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन कारण होता है ओल्ड एज में गैस्ट्राइटिस का। तीसरा, बच्चों में कभी कभी बच्चों के अनियमित खान पान की वजह से उनमें गैस्ट्राइटिस होता है और अक्सर पेट में दर्द, उल्टी रहना, इसकी शिकायत करते रहते हैं। अगर ये चीज़ बार बार हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब कुछ मिसकंसेप्शन, जैसे क्या गैस्ट्राइटिस से कैंसर हो सकता है? नहीं, गैस्ट्राइटिस से कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से गैस्ट्राइटिस है और वो कई सालों तक पेट में रहे तो ऐसा देखा गया है कि 1 to 2% केसेस में ये कैंसर को जन्म दे सकता है। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पे अपने डॉक्टर को जरूर याद करें। नमस्कार।